Assalamu alaikum, dear students. This is D3, unit number 2, exercise 2A, question number 1. Solve each of the following equations. बेटा हमारे पास इक्वेशंस क्या होती हैं जिसमें इक्वल का साइन इन्वॉल्व होता है। जैसे कि अगर हम लीनियर इक्वेशंस की बात करते हैं तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये हमारे पास इक्वेशन है एक। इस तरह y इज इक्वल टू, अगर मैं इसको, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, अगर मैं क्वेश्चन की फॉर्म में लिखूं तो इस तरह इक्वेशन हमारे पास होती हैं, इनको हमने सॉल्व करना होता है। इसी तरह अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो हमारे पास y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है। अगर आपके पास लेट्स सपोज यहाँ पर मैं y को जीरो करता हूँ तो ये हो जाएगा आपके पास जीरो इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हमने जो राइट साइड पे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके हमने फैक्टर्स बनाने होते हैं और इसका सोल्यूशन निकालना होता है। ठीक है। आ रहा, अगर हमारे पास दो वेरिएबल है एक्स और वाई जिनका प्रोडक्ट अगर आपके पास जीरो है, तो इसका ये मतलब है कि एक्स इक्वल टू जीरो होगा और वाई इक्वल टू जीरो होगा। सिमिलरली अगर आपके पास पी एंड क्यू दो एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक, उनका प्रोडक्ट जीरो है, तो इसका मतलब है कि P इक्वल टू जीरो हो सकता है और Q इक्वल टू जीरो हो सकता है। ठीक है। इन दोनों में से कोई एक जीरो होगा तो फिर आपका आंसर क्या होगा, जीरो आएगा। ठीक है। तो बेटा आपके पास ये वाला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो है, तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पार्ट ए देखें, हमारे पास ए एन टू ए माइनस नाइन इक्वल टू जीरो है। अब देखो, ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इनका प्रोडक्ट आपके पास इक्वल टू जीरो है। इसका मतलब है कि ए इक्वल टू जीरो और ए माइनस नाइन इक्वल टू जीरो। तो ए इक्वल टू जीरो, इसका आंसर तो जीरो होगा। और यहां से अगर मैं ए निकालता हूं तो आपके पास ए की वैल्यू हमारे पास आएगी ए इक्वल टू प्लस नाइन। ठीक है। बस यही इसका सोल्यूशन है। बी पार्ट बेटा हमारे पास है बी एन टू बी प्लस सेवन इक्वल टू जीरो। तो देखिए हमारे पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट जीरो है, तो इसका मतलब है कि वो अलग अलग जीरो के इक्वल होंगे। तो यहां से आपके पास बी तो ऑलरेडी जीरो हमारे पास आ गया हुआ है, और यहां से अगर हम वैल्यू निकालते हैं बी की तो वो बी माइनस सेवन। बेटा सी पार्ट, फाइव सी स्क्वेयर प्लस ट्वेंटी फाइव सी इक्वल टू जीरो। ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करनी है और सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन में हमेशा आपने ट्राई करनी है कि अगर कॉमन चीजें हैं तो उसको पहले हम यहाँ से कॉमन टेक कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर आपके पास फाइव सी जो है ना वो क्या है, कॉमन है। तो फाइव सी कॉमन लोग तो यहाँ पर सी प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। अब देखो, ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट जीरो है, तो इसका मतलब है कि फाइव सी इज इक्वल टू जीरो और सी प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। तो बेटा यहाँ से आपके पास सी इक्वल टू जीरो ओवर फाइव, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है। जीरो ओवर समथिंग, उसका आंसर ऑलवेज बेटा हमारे पास क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं यहां से। अगर आपके पास जीरो है और उसको आप किसी भी नंबर से डिवाइड करवाते हैं तो उसका आंसर ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है। तो यहां से बेटा हमारे पास c इक्वल टू जीरो और यहां से c इक्वल टू माइनस फाइव। डी पार्ट है हमारे पास इलेवन डी स्क्वेयर माइनस डी इक्वल टू जीरो। बेटा यहां से डी कॉमन ले, तो डी कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा इलेवन डी माइनस वन इक्वल टू जीरो।
तो बेटा यहाँ से d इक्वल टू जीरो हो जाएगा। आर 11d माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा आपके पास 11d इक्वल टू वन। तो यहाँ से d आपके पास हो जाएगा 1/11। ठीक है, d की वैल्यू एक जीरो आ गई और एक 1/11। बेटा ई पार्ट -4h² माइनस 16h इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से -4h कॉमन ले लें, -4h कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा h प्लस 4 इक्वल टू ज़ीरो। दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट इक्वल टू ज़ीरो है तो अलग अलग ज़ीरो के इक्वल होंगे दोनों। 4h इक्वल टू ज़ीरो आर h+4 इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से आप h की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास बेटा आ जाएगा 0/-4। और मैंने अभी समझाया था कि जीरो और समथिंग उसका आंसर ऑलवेज क्या होगा, उसका आंसर ऑलवेज आपके पास जीरो के इक्वल होगा। तो बेटा यहाँ से आपके पास h=0 आ जाएगा। और यहाँ आपके पास h=-4, ये दो वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। f पार्ट है 3k-81 k² इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से 3k कॉमन ले लें क्योंकि ये भी के यहाँ पर भी इधर भी है, और 81 जो है ना वो 3 का मल्टीपल है तो ये 1 हो जाएगा, और -27k=0। तो यहाँ से हो जाएगा 3k=0 और 1 - 27k=0। तो बेटा यहाँ से k=0/3 और इसका आंसर होगा आपके पास जीरो। और यहाँ से 1 = हो जाएगा 27k। बेटा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 27k=1। तो k=1/27। जी पार्ट हमारे पास है -1/2x 2x+3 = 0। ये दो एक्सप्रेशन जो है ना ऑलरेडी प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो इट मीन्स 1/2 = 0 होगा और 2x+3 = 0। यहाँ पर x है। ठीक है, तो अब यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, -1x हो जाएगा 0 टाइम 2। तो बेटा हो जाएगा ये -x हो जाएगा 0 और x=0। ठीक है, और यहाँ से ऊपर 2x=-3, x=-3/2। लास्ट पार्ट है h 4/5y² - 4y = 0। बेटा यहाँ देखें हमारे पास इसमें से 4y कॉमन है। तो 4y में कॉमन लूंगा तो यहाँ पर आपके पास y/5 और यहाँ से आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 4y=-0 और y/5 - 1 तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 0। और अगर यहाँ से मैं निकालता हूँ बेटा हो जाएगा y/5 = 1। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा y = 5।